प्रयागराज के नई झूसी इलाके में 99 परिवारों के मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोग परेशान और चिंतित हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये नई झूसी का इलाका है और इसमें 99 ऐसे मकान हैं जिसे लाल निशान लगे हुए हैं। सेना की तरफ से ये निशान लगाए गए हैं और सेना ने बाकायदा इनको एक नोटिस भी जारी किया है। उस नोटिस में लिखा है कि ये सभी मकान ऐसे हैं जो कि सेना की ज़मीन पर हैं, लिहाजा उन्हें जिन लोगों के ये मकान हैं जिन पर निशान लगे हुए हैं उनसे कहा गया है कि आप अपने स्वामित्व के रिकॉर्ड्स हमको दीजिए, इसके वो रिकॉर्ड दीजिए जिसमें ये साबित हो सके कि ये ज़मीन आपकी है। सेना का कहना है कि ये ज़मीन सेना की है और इसके लिए जो तय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर इनसे कहा गया है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इनको ये मकान छोड़ने होंगे, यानी इनके सर से इनका जो आशियाना है वो छीन सकता है। कुछ लोग हैं जिससे प्रभावित, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सर हमारा नाम है कुशेश्वरनाथ पांडे। कैसे आपको जानकारी हुई? हमको जानकारी अभी नोटिस के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई जी। और जब नोटिस के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई तो हम लोगों को जो है बुलाया गया वहाँ पर। हम वहाँ पर जब गए तो मुझसे पूछा कि आपके पास कोई कागज़ है या कोई पेपर है मकान का। हमने उनसे कहा कि नहीं, हमारे बाबा यहाँ पर आए और हमारे बाबा यहाँ पर आए तो किस हाल में आए, किस स्थिति में आए और कैसे आए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये गार्डनोज हम नहीं जानते हैं। ये हमारा तीसरा पुस्त चल रहा है और हमारे बच्चे जो है चौथे पुस्त में चल रहे हैं। तो उन्होंने और हमने ये भी कहा कि सर हमारे पास समझ लीजिए कि जो भी खंडहर है, जो बड़ा है मकान है, जो भी छत है वो यही है। इसके अलावा हमारे पास 1 इंच भी भूमि कहीं भी नहीं है और पूजा पाठ करवा करके हम किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई पेपर, हमने कहा कि उस समय कोई पेपर नगर पंचायत था, कोई पेपर वहाँ से इशू नहीं होते रहे। सिर्फ वाटर टैक्स का पेपर जो है हमारे पास मौजूद है पुराना। और क्या कहते हैं कि काफ़ी बाद में हाउस टैक्स शुरू हुआ, हाउस टैक्स की रसीद हमारे पास, उस बिजली का बिल। और अब नियर अबाउट क्या कहते हैं कि 2 साल की रजिस्ट्री वगैरह कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं यहाँ पर। तब कैसे आप साबित कर पाएंगे सेना के सामने? वो तो कहेगी कि हमारी ज़मीन, उनके पास तो पूरे रिकॉर्ड हैं। अरे आधार पर फिर आप सरकार की ज़मीन तो पूरा हिंदुस्तान है। अब मतलब कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब हम लोगों के, हमारे संज्ञान में तो ऐसी बात नहीं थी। अब हमारे बाबा यहाँ पर थे, पिताजी थे, हम थे, कोई ऐसी बात कभी मतलब कि आई नहीं। आपसे मुलाकात के बाद क्या भरोसा दिलाया है, उन्होंने दिया है? अब हम उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी क्या कहते हैं कि पेपर्स हैं, आप विद एप्लीकेशन और विद क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कि पेपर्स आप 8 तारीख को सबमिट कीजिए यहाँ पर आकर। 8 अक्टूबर के लिए मतलब कि 20 दिन का उन्होंने मोहलत दिया है। पूर्वज हमारे अगर आए, किस कारण बस आए, उन्होंने ज़मीन खाली देखी, इसके बाद उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। जब ये बातें आई कि हाँ ये जो है तो मिलिट्री की ज़मीन है, तो उन्होंने समझा कि चलो ठीक है, अगर मिलिट्री की ज़मीन है तो हम मिलिट्री की शरण में आ गए हैं। और मिलिट्री ने कोई एक्शन उस वक्त नहीं लिया था जिस समय मेरे बाबा, मेरे ससुर आए थे। तो ये हुआ कि चलिए ठीक है, हम लोग शरण में आए हुए हैं, वो हमें शरण दिए हैं तो हम उनके शरणागत हो गए हैं। हम अपील करते हैं कि वो हमारी रक्षा खुद करें। वो देश की रक्षा करते हैं, हमारी कौन करेगा? कहाँ जाएंगे हम, बताइए? किस जगह हमको जगह मिलेगी? किस जगह हमको जगह मिलेगी? हम कहाँ जाएंगे, किसकी ज़मीन पे जाएंगे? आप बताइए ना। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम मिलिट्री विभाग से, फौजी विभाग से कहना चाहते हैं कि मेरे और सभी के ऊपर रहम करें। ये कहाँ जाएंगे? किसी के पास इतना रोजगार नहीं है कि वो ज़मीन खरीद के वो मकान बनवा सके, भला वो रोटी खा ले, वो अपने बच्चों की परवरिश कर ले, यही बड़ी बात है। चलिए, सेना ने कहा है 8 तारीख तक का समय दिया है। अरे हमारे ऊपर बहुत, पूरे परिवार के ऊपर, पूरे मोहल्ले के ऊपर, पूरे 99 घर के ऊपर वो एहसान करेंगे। हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। हम एकदम शरणागत हैं उनके। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका भी मकान इसी में आता है? जी जी जी, जो चीज़ कहा वही चीज़ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। नोटिस कौन सी मिली है आपको? ये चीज़ मिली है, सामने कर दिखाइए। ये नोटिस है? जी जी। कब मिली आपको? अरे ये हमको मिली आज 1 हफ्ता हो गया। तो आपने अपना पक्ष रखा है सेना के सामने? जी रखा है। क्या कहा आपने? उसने कहा कि जो भी जो है आपके पास कागज़ है, जो भी जो है बिजली बिल है,
हाउस टैक्स है, कुछ भी लेके आप कोई भी परेशानी लिख के ले आइए, उसके बाद जो है जो होगा सुना जाएगा आप लोग का। अच्छा, जी आश्वासन मिला है आपको? जी 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 मिला है, मिला है, हाँ। तो रजिस्ट्री नहीं है आपकी केवल? नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई कागज नहीं है। अच्छा, कोई कागज ही नहीं? नहीं। आखिरी उम्मीद आपकी क्या है, बताइए? कि सर ये चाहते हैं कि सरकार जो है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहीं जगह ज़मीन है नहीं, हम साग सब्जी बेचते हैं सर, तो कहाँ जाएंगे अब सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं। अभी टाइम दिया है आपको? जी 8 तारीख को टाइम दिया है। ठीक। तो ये जो लोग हैं 99 परिवार हैं जिनके घरों में इस तरह के निशान लगाए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, और उसके बाद सेना ने इनको वक्त भी दिया है, 8 अक्टूबर का समय दिया है इनको, अलग अलग डेट्स दी हैं, और इनसे कहा है कि जो आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कब्जे के ज़मीन के या रजिस्ट्री से रिलेटेड या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सेना को दीजिए, उसके बाद सेना विचार करेगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक वो समय नहीं निकल जाता तब तक यहाँ के 99 परिवारों की दिन का चैन और रात की नींद हराम है। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।